मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र है कि उसने हमें एक ख़ुशी के मौके पर जमा होने का मौका इनायत फरमाया है, और ये हम सब के लिए बड़ी ख़ुशी का मकाम है कि शादाब भाई को अल्लाह ताला ने एक और फ़र्जंद से नवाज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अब्दुर्रहमान शादाब को उनके लिए बाबरकत बनाए और दोनों जहानों में उनकी आँखों की ठंडक बनाए और दीन इस्लाम को इस बच्चे के ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाए। मैं इसके लिए कोई बाकायदा तैयारी करके नहीं आया था तज़कीर के लिए, लेकिन एक हदीस जहन में आ रही है, उसके ज़रिए से तज़कीर करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। एक ऐसी हदीस है जिसको कम बयान किया जाता है मजलिसों में, और मजलिसों में बयान करने से कुछ शर्माया भी जाता है, लेकिन जिस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है उसको हमें बयान करने से नहीं शर्माना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं और ज़्यादा यानी जिनके अंदर जो वलादत की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इल्लत बयान फरमाई कि फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, तो मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारे ज़रिए से यानी उम्मत के ज़रिए से अपनी उम्मत की कसरत पे क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा। तो मग़रिब ने या मग़रिबी फ़िक्र ने, मग़रिबी नज़रिए हयात ने, मग़रिबी तर्ज़ ज़िंदगी ने जो मुसीबतें हमारे ऊपर मुसल्लत की हैं, उसमें से एक ये मुसीबत भी है कि ये लग़्व तसव्वुर उसने हमारे जहनों में डाल दिया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये एक इंतहाई लग़्व फ़लसफ़ा है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, और जो रिवायती ख़ानदान हुआ करते थे, रिवायती जो फ़ैमिलियाँ हुआ करती थी, वो बड़ी फ़ैमिलियाँ हुआ करती थी और वही ज़्यादा खुश थी। खुशी उन्हीं के ज़माने में ज़्यादा थी। आज छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं। मग़रिब में पहले उसको क्या कहते हैं, एटम क्या न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट आया। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी टूट गई। तो ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ ने क्या उनको खुशी दे दी? आप देखें कि डिप्रेशन जो उनके माशरे में है वो मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है, सुसाइड रेट बढ़ता चला जा रहा है, सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। ना उनको न्यूक्लियर फैमिली ने खुशी दी, ना और किसी चीज़ ने खुशी दी। तो ये बिल्कुल एक लग़्व तसव्वुर है और हमारे अक़ीदे के भी ख़िलाफ़ है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देने वाला है, राज़िक़ अल्लाह ताला है। तो ख़ुलासा कलाम यही है कि ये जो तसव्वुर है, ये नज़रिया है, ये इंसानियत की तबाही का एक रास्ता है। मग़रिब में जो इंसानी आबादी है उसका जो रेशो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। आबादी इंसान की तारीख़ में हमेशा बढ़ती रही है, उसे बढ़ना चाहिए, और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आबादी के ऊपर रोक लगाना इंतहाई ख़तरनाक है। यानी जो माशरे ये सब काम कर रहे हैं उनको परेशानी है कि उनके यहाँ नौजवान नहीं है, उनकी पूरी की पूरी नस्ल बूढ़ी हो चुकी है और नए लोग मैदान में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको यानी हत्ता के दुनियावी एतबारात से भी, हम दुनियावी एतबारात से भी अगर बात करें, मादी एतबारात से भी बात करें तो उनको उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। यानी नए लोग, उनको पुराने लोगों को रिप्लेस करने वाले उनको नहीं मिल रहे। और जबकि किसी भी समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि नए लोग मिलें, नया खून मिले, और ये चीज़ जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से उनको बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि ये हर एतबार से नुकसानदेह है, और इसके नुकसानात मादी भी हैं और इसके मतलब मानवी नुकसानात भी हैं। उसके बाद फिर इंसानी आबादी को सिर्फ एक ही चैलेंज दरपेश नहीं होता है, यानी कि सिर्फ यही नहीं कि बस मौत हो रही है, फितरी मौत हो रही है। कभी जो है कोई वबा आती है जो इंसानी आबादी के एक बड़े हिस्से को जो है अपने साथ ले जाती है, कभी कोई सुनामी आती है, कोई ज़लज़ला आता है, कोई आसमानी मुसीबत है, कभी कोई जंग होती है, बड़ी जंग, जिसकी वजह से जो है इंसानी आबादी का जो है वो क्या नाम है, एक बड़ा ख़सारा होता है, जिसकी वजह से
यानी ये सारी बातें करना कि यानी इंसानी आबादी बढ़ जाएगी तो रोज़ी की कमी पड़ जाएगी, खाने की कमी, ये सब एक इंतहाई फजूल किस्म के सब फ़लसफ़े हैं और ना तारीख़ इनका साथ देती है, ना अभी का कोई भी किसी भी तरह का स्टेटिस्टिक्स जो है उसके साथ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये फ़लसफ़े फैलाए जा रहे हैं, प्रोमोट किए जा रहे हैं। और यानी चूँकि इंसान जब अपने खालिक से दूर होकर अपनी तरफ से जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने लगता है, यानी ये समझने लगता है कि वही यानी मिसाल के तौर पे रिज़्क़ को कंट्रोल करने वाला वो है, या ये है कि खैर और शर, अपने भलाई को, अपनी अच्छाई और बुराई को ख़ुद समझने वाला वो है। अगर इंसान ये समझने लगता है तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा हो जाता है। इंसान की भलाई को, इंसान की खैर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर तरीक़े से समझ सकता है। तो ये एक नुक्ता था। दूसरी बात इसी के ऊपर इजाफ़ा है, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कि मैं तुम्हारे ज़रिए से उम्मतों के ऊपर फ़ख्र करूँगा क़यामत के दिन, कसरत, अपनी उम्मत की कसरत के ऊपर फ़ख्र करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि उम्मत के अंदर इजाफ़ा होना चाहिए। लेकिन ये फ़ख्र हकीकी मानों में तभी होगा जबकि ये जो उम्मत है, ये जो उम्मत की जो बढ़ती हुई तादाद है, ये हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, आपके तरीक़े पे चलने वाली हो, आपकी पैरवी करने वाली हो, आपके दीन को मजबूती से थामने वाली हो। तो यहीं से जो है तरबियत की, बच्चों की तरबियत की अहमियत का भी पता चलता है कि हम न सिर्फ ये कि हम इन फ़लसफ़ों के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसके मुताबिक चलें, और बल्कि इसके अलावा हम बच्चों की तरबियत पे भी तवज्जो दें ताकि वो बच्चे हकीकतन ऐसे बच्चे बने, ऐसे बच्चे निकलें कि जिनके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र कर सकें कि ये मेरा एक उम्मती है और ऐसे ऐसे मेरी उम्मत के अंदर क्या नाम है हीरे हैं। तो हम उनको तराश खराश कर, हम उनको हर तरह से तरबियत करके इस तरह के यानी नमूने तैयार करें कि जिसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर यानी एक कसरत पर उम्मत की उमूमन फ़ख्र कर सकें और उन पर खुसूसी तौर पर फ़ख्र कर सकें। तो ये बच्चों की तरबियत की भी अहमियत इससे पता चलती है। और ये जो अक़ीक़ा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया है कि हर जो पैदा होने वाला बच्चा होता है वो अक़ीक़े के एवज़ जो है वो रहन रखा हुआ होता है। और दूसरी हदीसों से पता चलता है कि अक़ीक़े के ज़रिए से बच्चे से तकलीफ़ दूर होती है, यानी मुसीबतें बलाएँ टलती हैं, ये और हकीकतन जो भी इस तरह की जो भी माली इबादत हैं, अक़ीक़ा भी एक माली इबादत है, तो जो भी माली इबादत हैं उन सब के सिलसिले में ये बात कही गई है कि उसके ज़रिए से बलाएँ टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं, उसके ज़रिए से बरकत होती है, उसके ज़रिए से और बहुत सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ज़रिए से फ़ायदे अता फ़रमाता है। तो ये अक़ीक़ा जो है वो इसको हम एक इबादत समझ के, एक सुन्नत समझ के हमें अदा करना चाहिए। और इसके बारे में जो मसनून तरीक़ा है वो यही है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाए, यही सुन्नत है। तो उस सुन्नत का एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें अक्सर बहुत बार कोताही हो जाती है कि 7वें दिन की जगह बाद में और मुताख़िर कर दिया जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, यानी जो सुन्नत है उसके मुताबिक 7वें दिन कर दिया जाए ताकि बच्चे से जो भी तकलीफ़ वगैरह है वो सब दूर हो जाए, बलाएँ वगैरह टल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारी इस मजलिस को, इस महफ़िल को बाबरकत बनाए, इस अक़ीक़े के प्रोग्राम में भी बरकत डाले और शादाब भाई के माल औलाद में बरकत डाले और हम सब के माल औलाद में बरकत डाले। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।